Good morning, students. I am Ashutosh, and you are welcome to my online maths classes. बच्चों, कई दिन हो गए मैथ्स के क्लास लिए हुए। मैंने सोचा फिर बीच में कुछ देना चाहिए मैथमेटिक्स में। बच्चों, तुमने अभी तक सीखा साइंस में कि सजीवों की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है ना। बिल्डिंग की छोटी इकाई आपने पढ़ ली, ईंट। ठीक उसी तरह यदि मैं प्रश्न करूं, इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसकी सबसे छोटी इकाई किसको बोलेंगे? आप सोचिए। जैसे बोलते हैं, जब आप लोग पढ़ते हैं सोशल साइंस, सोशल स्टडीज़, तो आप पढ़ते हैं कि समाज की सबसे छोटी इकाई व्यक्ति या परिवार पढ़ते हैं ना। तो वैसे ही आप बताएं कि इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? सोचिए। हिंदी लैंग्वेज, हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? चलिए बता देता हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई है इंग्लिश अल्फ़ाबेट, मतलब ABCD, ए से लेकर के जेड तक कितनी है? 26 हैं। उसी तरह हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई बोले तो वो है अक्षर, लेटर्स। क्या है वो? अ आ इ ई, वो और क ख ग घ ज्या तक। ठीक है। तो ये अक्षर और उसमें इंग्लिश में लेटर्स, ये है भाषा की सबसे छोटी इकाई। ठीक इसी तरह यदि मेरा दूसरा प्रश्न हो, मैथमेटिक्स मतलब गणित की सबसे छोटी इकाई किसको बोलेंगे? आप सोचिए कुछ देर के लिए। मैं बोलना चाहता हूँ, गणित मतलब क्या? वह विषय जो गणना से रिलेटेड है। ठीक है। वह विषय जिसमें गणना की जाती है उसको गणित बोलते हैं। तो गणित विषय की भी सबसे छोटी इकाई को क्या आप जानते हैं? चलिए बताता हूँ। गणित की सबसे छोटी इकाई को हम लोग बोलते हैं अंक। अंक बोले तो डिजिट। ठीक है। एक होता है अंक जिसको बोलते हैं डिजिट, वही है सबसे छोटी इकाई मैथमेटिक्स की। तो बच्चों, आज हम चर्चा करने वाले हैं, सीखने वाले हैं अंक क्या होता है, संख्यांक क्या होता है और संख्या क्या होती है। हम लोग जनरली क्या करते हैं, सबको आपस में मिला करके हमने गड्ढ-मड्ढ कर दिया है। तो आज थोड़ी बारीकी से जानते हैं कि अंक क्या होता है, डिजिट क्या होता है, संख्यांक न्यूमेरल क्या होता है और संख्या क्या होती है, मतलब नंबर क्या होती है। तो आइए सीखते हैं हम लोग भाषाओं से इसको कोरिलेट करते हुए, भाषाओं लैंग्वेज से इसको हम लोग संबंध करेंगे और जोड़ करके देखेंगे क्या होता है। जिस तरह बच्चों हिंदी भाषा में क, ल और म ये अलग अलग है। ये क्या है? अक्षर मतलब वर्ण। तो इसको हम लोग समझ सकते हैं कि ये है अंक। ठीक है। इसको समझिए कि ये है अंक, और इसको हमने सटा दिया और बना दिया अक्षरों या वर्णों का समूह। लेकिन किसे, कैसे? एक खास तरह से उसको सिस्टमेटिक ढंग से व्यवस्थित कर दिया हमने, है ना। ऐसे नहीं कि म आगे लिख दिया, ल आगे लिख दिया, ऐसे सबको एक ढंग से सजा दिया। तो इसको एक जगह जब आ गया तो यह शब्द बन गया। इसको बोलेंगे हम लोग कलम हो गया, और ये हो गया आपका संख्यांक मतलब न्यूमेरल। ठीक है। और कलम जब आपने लिखा तो आपके दिमाग में एक चित्र बना। कौन सा चित्र बना? ये है पेन। ये जो विचार आया आपके दिमाग में, यही है संख्या, यही है संख्या। तो डिजिट मतलब, देखिए बच्चों, डिजिट तो ऐसे
डिजिट का मतलब होता है अंगुली। पहले किस में गिनती की जाती थी? अंगुलियों में। तो डिजिट मतलब होता है गिनती, अंगुली। लेकिन जब हम लोग मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे डिजिट का मतलब होता है अंक, ठीक है। तो जब ये अकेला अकेला था, कौन? वर्ण या अक्षर, तो वो हो गया अंक या फिर डिजिट, समझ। और वो जब आपस में मिल गए, गुत्थम गुत्ती हो गए, एक समूह बन गया, तो वो हो गया संख्यांक, ठीक है। और संख्या हो गया विचार, जो हमारे दिमाग में आइडिया आया, ठीक है। तो हमारे दिमाग में आइडिया आया पेन, कलम। तो कलम जैसे आया तो उस कलम को हम लोग लिखेंगे कैसे? लिखा कलम कलम। तो ये हो गया संख्या को लिखने का तरीका, संख्यांक। और उसमें कौन कौन से अंक यूज हुए हैं? क, ल और म। तो ये अलग अलग हो गए अंक, मतलब डिजिट। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे इंग्लिश अल्फाबेट में हमने लिखा P अलग, E अलग, N अलग, अलग अलग है, तो समझ लें कि ये एक तरह से है डिजिट, मतलब अंक। अब आते हैं कि इसको हमने सजा दिया, समूह बना दिया, नजदीक ला दिया, तो ये हो गया PEN, पेन। पेन मीन्स क्या होता है? आपके दिमाग में तुरंत आया, पेन मीन्स कलम। तो कौन सा विचार आया दिमाग में कि ये, तो ये है संख्या। ये जो आइडिया, ये जो विचार आया आपके दिमाग में, ये जो चित्र बना, वो है संख्या। ठीक इसी तरह जब हमने यहाँ लिखा 1 अलग लिख दिया, 2 अलग लिख दिया, तो ये अभी अलग अलग है, तो इसको हम लोग बोलेंगे डिजिट या अंक। लेकिन जब इसको हमने समूह बना दिया, सटा दिया, तो क्या हो गया? ये 12, मतलब 12। और जब हमने कहा 12, तो दिमाग में एक विचार आया, 12 क्या होता है? मतलब 1 दहाई और 2 इकाई। 1 दहाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का एक समूह होता है ना, उसको बोलते हैं 1 दहाई। दह मतलब 10, दह मतलब 10 होता है। आप लोग नहीं जानते हैं, चलो बताता हूँ। 10 जब हम बोलते हैं, स को फारसी में हा बोला जाता है। हाँ, सप्ताह को हफ्ताह बोलते हैं ना। तो वैसे ही 10 जो है उसको फारसी में दह बोलते हैं। तो 10 से दह बना है, तो दहाई मतलब होता है 10 का समूह। तो 10 का समूह हो गया, और यह है इकाई, मतलब एक एक चीज। तो ये 2 और इधर 10, ये विचार आपके दिमाग में आया, ठीक है। तो ये जो विचार आया, ये है संख्या, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये था डिजिट और ये थी संख्या। इस संख्या को जो लिखने का तरीका है, ये है 12। ये इस संख्या को लिखने का तरीका को बोलते हैं संख्यांक। ये थी संख्या। इसी को लिखने का दूसरा तरीका भी हो सकता है, वो भी संख्यांक होगा। जैसे यहाँ लिखा हमने, ये है रोमन संख्यांक, रोमन न्यूमेरल। मतलब यहाँ लिखा x, उसके बाद I, x, और उसके बाद I, ठीक है। तो x और I, ये क्या है? ये भी है संख्यांक, लेकिन कौन सा? रोमन, अंग्रेजी वाला संख्यांक। और इससे विचार क्या है कि ये 12 है, ओके। और इसमें डिजिट क्या है? डिजिट है इसमें 1 और 10। 1 2 बार है और 10 1 बार है, ठीक है। x 1 बार है, ओके। अब बच्चों, इसी तरह का हम लोग जानते हैं, जब हम लोग पढ़ते हैं 22/7, 22/7। आपने जो 8 के स्टूडेंट है वो लोग इसके बारे में जान गए होंगे, और 9th 10th वाले तो जानते ही हैं। तो जब आता है 22/7, उसमें कौन कौन सा डिजिट है? 2 2 7, 2 7 2। ये जब अलग अलग है तो ये है आपका डिजिट, ठीक है। तो वो सबको मिलाने से आपके दिमाग में एक विचार आता है। कौन सा विचार? कौन सी विचारधारा? कौन सा सिद्धांत? वो है कि जब हम लोग किसी परिधि, किसी वृत्त की, वृत्त में ही तो परिधि होती है, जब किसी वृत्त की परिधि को हम लोग भाग देते हैं, किससे? उसके व्यास से, ठीक है, उसके व्यास से। तो जो वैल्यू आता है वो होता है पाई। क्या होता है वो?
वो होता है पाई। तो ये है एक विचार, एक आइडिया, और उस विचार को व्यक्त करने का तरीका है पाई। और पाई में कौन कौन से डिजिट होते हैं, ये हैं, ये 2 to 7। समझ गए बच्चों? तो यदि हम बोले डिजिट क्या है, तो बोल सकते हैं गणित की सबसे छोटी इकाई को डिजिट कहते हैं। बोल सकते हैं, समझ गए? गणित, मैथमेटिक्स की सबसे छोटी इकाई को डिजिट कहते हैं। और खासियत इसकी और क्या है जानते हैं? ये जो है, यदि हम लोग जो लिखते करते हैं उसकी बात करें तो उसमें 10 डिजिट ही होते हैं। क्या क्या? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कुल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुल 10 ही अंक होते हैं। इसी में सारी की सारी दुनिया की संख्याएं बनती हैं। है ना कमाल की बात? हाँ, तो ये 10 ही डिजिट होते हैं, ये खासियत है अंक की। और दूसरा अगला है कि ये लिमिटेड है, मतलब 10 का 10 ही है, इससे आगे होने वाला नहीं है, अंक इतना ही होता है। तो ये लिमिटेड है, सीमित है। और अगली बात है कि डिजिट जो है वो सिंगल होता है, एकल, अकेले होता है। देखो जहाँ भी लिखा, ये अकेले, ये अकेले, ये अकेले, ये अकेले, इसी तरह ये भी अकेला, 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 ये भी अकेला। तो जब अकेला अकेला संकेत होता है तो वह अंक होता है। अब जानते हैं संख्यांक के बारे में। आप तो जान गए कि संख्या विचारधारा या आइडिया है, और संख्यांक क्या होती है? तो विचारधारा को व्यक्त करने का जो तरीका है। ठीक है, अब यहाँ मैं यदि लिख दूं 12, यह जो विचार है इसको व्यक्त करने का मेरा ये तरीका है, तो क्या ये 12 संख्यांक नहीं है? ये भी संख्यांक है। ये जो विचारधारा है इसको हम लिख सकते हैं 12, मैंने लिखा, इस तरह से लिखा, तो क्या ये संख्यांक नहीं है? ये भी संख्यांक है। तो अंक में हो सकता है, शब्दों में भी हो सकता है। ठीक है, 12 आपने लिखा तो ये संख्या शब्द है, ये भी संख्या शब्द है, न्यूमेरल्स है। ओके, और ये भी न्यूमेरल्स है, ये भी न्यूमेरल्स है। तो संख्याओं को व्यक्त करने का, लिखने का जो तरीका है वो है न्यूमेरल्स। और न्यूमेरल्स बनते हैं किससे? अंकों से। अलग अलग जब हो जाते हैं तो वो अंक कहलाते हैं। हाँ, तो बच्चों मैं बोल रहा था न्यूमेरल्स, ये न्यूमेरल संख्यांक जो है वो बनते हैं अंकों से। और ये कितने हो सकते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं, अनंत हो सकते हैं, है ना। और इसकी कोई सीमा नहीं है, ढेर सारे हो सकते हैं। और ये हमेशा समूह में होते हैं। संख्यांक जो है वो इस तरह अकेला नहीं होता है, बल्कि मिल करके होता है। यदि मैं लिख दूं 5 and 1 and 2, तो और सबको मिला दूं तो हो जाएगा 5 1 2। ये अलग अलग है तो ये है अंक, और ये जब मैंने साथ में मिला दिया तो ये हो गया 512, ये है संख्यांक। और विचारधारा क्या? विचारधारा है कि 100 के समूह में 5 चीजें हैं, वस्तुएं हैं, और 10 के समूह में कोई एक वस्तु है। फिर एक एक चीज, एक एक वस्तु जो है वो 2 है, मतलब एक एक वस्तु 2 है। 10 के समूह में कोई एक चीज है, और 100 के समूह में कोई 5 चीजें हैं। समझ गए? ये है विचारधारा। और लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग गड्ढ कर देते हैं, सारी चीजों को बोलते हैं संख्या। क्या बोल देते हैं? संख्या, नंबर। लेकिन असली जो बारीक बातें हैं वो यही थी कि अकेले जब होती हैं गिनती की चीज़ें, तो वस्तुएं, तो उनको लिखने का जो तरीका है वो है अंक। और जब उसको समूह बना देते हैं तो वो हो जाती है संख्यांक। और जो विचारधारा, विचार आता है हमारे मन में, वो है संख्या। ठीक है बच्चों? अब कुछ लोग पूछेंगे, कुछ लोग प्रश्न करेंगे, क्या 9 जो है यह संख्या नहीं है? ये संख्यांक नहीं है? क्योंकि आपने कहा सर संख्यांक तो समूह में होता है। तो हाँ, संख्यांक 9 भी संख्यांक, न्यूमेरल हो सकता है। जिस तरह इंग्लिश अल्फाबेट में ए से लेकर के जेड तक मैं बोलूं ए, वह अक्षर है या शब्द है, मतलब लेटर है या फिर वर्ड है? कंफ्यूज्ड होगा, क्योंकि ए मतलब एक भी होता है,
और ए एक अक्षर भी है। यदि मैं बोलूं आई, वह अक्षर है या शब्द है, मतलब लेटर है या फिर वो वर्ड है? कंफ्यूज्ड हो गए? वो दोनों चीज है, क्योंकि आई एक अक्षर भी है और आई मीन्स मैं, इसका मतलब यह एक शब्द भी है। ठीक उसी तरह ये जो डिजिट्स हैं ये संख्यांक हो सकते हैं, ठीक है, ये संख्यांक हो सकते हैं, लेकिन सारे संख्यांक डिजिट नहीं होते हैं। जैसे हमने लिखा 5 1 2, क्या ये सारे डिजिट्स हैं? नहीं, ये एक अलग डिजिट है, ये एक अलग डिजिट है, ये एक अलग डिजिट है। समझ गए बच्चों? अब मन में मुझे लगता है कोई प्रश्न नहीं होगा। तो ये था अंक, संख्यांक और संख्या का अंतर, ये आपको जानना चाहिए। फिर से मैं 2 लाइन में दोहरा देता हूँ कि जो गणित है, मैथमेटिक्स है, उसकी सबसे छोटी इकाई को हम लोग अंक बोलते हैं, जो कि अकेला होता है और वो सीमित होता है 0 से लेकर के 9 तक, मतलब कुल 10। और जब इनके समूह बन जाते हैं तो उनको बोलते हैं संख्यांक। और उस संख्यांक से जो हमारे दिमाग में आइडिया या फिर विचार आता है उसको हम लोग बोलते हैं संख्या। ठीक है बच्चों? लेकिन जनरली हम लोग जितनी चीज़ें पढ़ते हैं गिनती की, सबको संख्या ही बोलते हैं और लोग समझ भी जाते हैं और आप भी समझते हैं। लेकिन अंक, संख्यांक और संख्या के बीच अंतर है, ये मुझे बताना था, क्योंकि इसके बाद में बताने वाला हूँ संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। क्योंकि आपके मैथमेटिक्स चैप्टर की शुरुआत है परिमेय संख्या से, तो हमको संख्या से लेकर के परिमेय संख्या तक जाना है और इसके बाद फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मैं इकट्ठे आप लोगों के हिंदी भी सिखा रहा हूँ, इंग्लिश भी सिखा रहा हूँ, मैथमेटिक्स भी सिखा रहा हूँ, साइंस भी सिखा रहा हूँ, तो थोड़े थोड़े मैं सबके टेस्ट आप लोगों को दे रहा हूँ। उम्मीद है बच्चों इस वीडियो से आपने कुछ नई चीज़ सीखी होगी और आपका आधार जो है दिमाग में वो कॉन्सेप्ट बना होगा। मैंने कोशिश की वो बनाने की। तो थैंक यू बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा के अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ।